जी, अस्सलाम वालेकुम। हो गया आपका देसी एंड चाइनीज़ डिश व्लॉग में। और मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं दिखाने वाली हूँ अपने बच्चों की ईद की तैयारी, जो मैंने उनकी की है अभी तक, और थोड़ी सी रह गई है। एक के एक दो जूता रह गया, और एक का कुछ एक सूट रह गया। दिल कर रहा था एक ले लूँ, तो इसलिए जब तक ईद नहीं आती तो माओं के बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं होती है। लेकिन इस दफ़ा आज मैंने फैमिली डे मनवाया। फ़र्स्ट डे हम लोग सब पहने हैं, ब्लैक सूट पहन रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी ब्लैक शलवार कमीज़ पहने, जबकि मैं अपने बेटे का ब्लैक कलर की वो लेके आई हूँ, जेटार्ड से शलवार कमीज़ लेके आई हूँ ब्लैक कलर की। मैंने सिलवाई है इसकी वाइट कलर की। मेरे पास इसकी तकरीबन 10-12 से ज़ायद इसकी वाइट की शलवार कमीज़ें हैं, मैंने इसकी सिलवाई है। लेकिन मैं इसका एक जेट आर्ट से सूट लेके आई हूँ ब्लैक कलर का, क्योंकि आज हम इस दफ़ा हम लोगों का इरादा था जेट आर्ट के ब्लैक कलर पहनने का, तो इसलिए मुझे इसका ये जेट आर्ट से सूट मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये था भी कुछ ये दीनी भाई बहन टाइप का, तो इसके बाबा बहुत खुश होते हैं उसको ऐसे लिबास में देख के। तो मैंने इस दफ़ा उसके लिए लिया ही शलवार कमीज़ है। मैं अपने बड़े बेटे के लिए अभी से शलवार कमीज़ें ले रही हूँ, छोटे के लिए बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ। और छोटे के लिए एक दो स्टिच करवाई थी। छोटे बच्चों को मैं शलवार कमीज़, जब तक वो छोटा था मैंने उसको शलवार कमीज़ नहीं पहनाई। जब उससे चलना शुरू किया तो तब उसकी मैंने शलवार कमीज़ें खरीदनी शुरू की हैं और लेनी और बनवानी भी शुरू की हैं। मैंने इसके लिए ये शलवार कमीज़ एक ख़रीदी है। उसके बाद मैंने उसकी वाइट शलवार कमीज़ ख़रीदी है, बहुत खूबसूरत वाइट कॉटन की शलवार कमीज़ बनवाई है मैंने ख़ुद से। एक शलवार कमीज़ ये है, और उसके साथ ये शलवार है, और ये मोहम्मद अबू बकर के कपड़े हैं। और दूसरी कमीज़ ये है, और उसके साथ ये शलवार है। और तीसरी शलवार कमीज़ उसकी माशाल्लाह 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 ये है, और ये उसकी शलवार है। ये माशाल्लाह उसकी 4 शलवार कमीज़ें हैं। और अब उसके मैंने भी उसकी एक वेस्ट कोट लेनी है। एक वेस्ट कोट 2 जो पहले वाली थी वो तो मैं उसको नहीं पहना रही अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसकी मैं इस दफ़ा उसका साइज़ भी ज़रा बढ़ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं अब उसका ज़रा लूँगी, वेस्ट कोट चेंज लूँगी। अभी तक मुझे वेस्ट कोट पसंद नहीं है। इंशाल्लाह कल के दिन हम लोग उसकी वेस्ट कोट लेने जाएंगे। और ये है जी उसका 1 2 3 4 शलवार कमीज़, ठीक है। और अब आते हैं हम अपने छोटे बेटे को। फ़र्स्ट डे इसको ब्लैक कलर पहनाना है, ख़ुद ब्लैक पहनना है, हस्बैंड को ब्लैक पहनाना है, तो अब पहनाएंगे अपने बेटे को ब्लैक एंड वाइट। उसके लिए मैंने ये वाला लिया है, ब्लैक एंड वाइट सूट लिया है, इसके साथ कैप है, सब कुछ इसके साथ अवेलेबल है। मैंने अपने बेटे के लिए ये सूट लिया, मुझे ये बहुत पसंद आया था वहाँ पे, तो मैंने अपने बेटे के लिए ये वाला सूट लिया। ये देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, ये इसके साथ कैप है, बहुत खूबसूरत सूट है। इनकी शॉपिंग कुछ किया मैंने इस्लामाबाद से, कुछ किया मैंने गुजरात से, कुछ किया मैंने खारियाँ से ये मेरे बेटे की कैप है। इसका छोटे बेटे का ये ब्लैक सूट हो गया, ठीक है। बड़े का वो और छोटे का ये ब्लैक सूट हो गया। उसके बाद ले लाइनिंग में आ जाए। लाइनिंग में मैंने इसकी मोहम्मद बड़े बेटे की माशाल्लाह मैंने ये ली है, सूट लिया है, और स्मार्ट जूनियर इसके साथ इसकी शॉर्ट है जीन्स की। और ये मैंने अपने बड़े बेटे का लिया, और ये मैंने अपने छोटे बेटे का, छोटे गिटकू का लिया, ठीक है। और ये मेरे छोटे गिटकू का थर्ड सूट आ गया पजामे के साथ, हुडी बनी हुई है ऊपर, ये हुडी है और ये पजामा, ये मैंने मदर केयर से लिया। हाँ, ये मैंने मदर केयर से लिया। और दूसरे का ये आ गया है, ये शर्ट आ गई। शर्ट मुझे बहुत पसंद है, इसके साथ पैंट भी है, और ये भी शर्ट के साथ पहन लेगा जो भी करना होगा। ये मुझे अभी फ़िलहाल नहीं पता, मैं अभी कल या रात को आज देखूँगी कि मुझे किसके साथ क्या चीज़ चाहिए। ये भी मेरे बड़े बेटे का। उसके बाद मेरे बड़े बेटे का आ रहा है, ये सूट आ रहा है, मुझे बहुत पसंद था, ये मैंने इस्लामाबाद से लिया था। बहुत खूबसूरत सूट है, बहुत खूबसूरत सूट है। गीगा मॉल से लिया था, ये गीगा मॉल में वहाँ से बाहर की चीज़ आई हुई थी। ये था तकरीबन, ये आप मानोगे नहीं, इसकी शर्ट की प्राइस ज़्यादा है और शॉर्ट की प्राइस ज़्यादा है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये मुझे सूट पसंद है, बहुत पसंद है। उसके बाद मेरे बेटे इधर ये लाइनिंग में मेरे इस बेटे का हो गया, और ये लाइनिंग मेरे दूसरे बेटे की माशाल्लाह होगी, ठीक है। कलर मैंने सेम नहीं लिए, क्योंकि कलर के कॉम्बिनेशन मैंने चेंज किया है, क्योंकि बच्चे जो उनसे होते हैं वो ज़रा थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। दोनों भाई हैं, मैं ऐਵੇਂ कुछ हूँ कि कभी ये हो जाता है कि अबू बकर के कपड़े छोटे हो जाते हैं, उसका हाइट वाइज ना वो माशाल्लाह बहुत बड़ा हो रहा है। और दूसरा जो सा वो मेरा गिट्टू ज़रा मोटा मोटा गुपलू गुपलू सा, तो इसलिए ना उसको भी कभी कभी ये हो जाता है कि मोहम्मद अबू बकर कपड़े पहनता ही नहीं है, उसको तंग हो जाते, वो छोटे हो जाते हैं, तो वो मोहम्मद उमर को पूरे हो जाते हैं। इसलिए मैंने दोनों का कोई ट्विन कपड़ा नहीं लिया, मैं सबके लहदा लहदा ले रही हूँ। इवन शलवार कमीज़ तक भी मैंने ट्विन नहीं ली उनकी।
एक मैंने ये लिया मोहम्मद अबू बकर का, बहुत यूनिक सा कलर है, मोहम्मद उमर का, सॉरी ये मोहम्मद उमर का, ये ट्राउज़र के साथ लिया एक ये, ठीक है। और एक मैंने अबू बकर का ये लिया, ठीक है। ये लिया ग्रे शॉर्ट, कॉटन के शॉर्ट के साथ, बहुत ज़बरदस्त ये भी सूट है, ये मैंने उधर से ही लिया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसका शॉर्ट देखिए कितना खूबसूरत है, ये देखिए इसका शॉर्ट, ये इसका शॉर्ट बहुत खूबसूरत शॉर्ट है इसका, मुझे बहुत पसंद आता है कॉटन का। मैंने कहा था चलो एक दफ़ा ईद पे घर पहनेगा, उसके बाद इंशाल्लाह ईद पे पहनेगा और उसके बाद इंशाल्लाह घर पहना करेगा आम कपड़ों में। उसके बाद मुझे एक और सूट पसंद आया था, अब देखिए मैं ये देख रही हूँ ना, तो मुझे ये था कि मोहम्मद अबू बकर के कपड़े माशाल्लाह से हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हैं, जितने मर्ज़ी उसे को दिन में पहनाओ वो मुझे नहीं है, लेकिन मोहम्मद उमर के कपड़े बहुत कम मुझे लगते थे, तो मैंने भी इस वजह से ना मोहम्मद उमर का एक ये शॉर्ट लिया है, मदर केयर से कल ही लेके आई हूँ, और साथ में ये इसका लिया, ठीक है, मोहम्मद उमर का। और ये इसको मैंने पहनाना है, ठीक है। अब देख सकते हैं कि ये सारे कलर डिफरेंट है, ठीक है, ये सब दोनों भाइयों के कलर बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। डिज़ाइनिंग मैंने सेम की है, लेकिन ये जैसे ये देखें ना, मैं आपको बताती हूँ, इसका कोई सूट नहीं है, हाँ इसका नहीं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, जैसे ये कलर ये लाइनिंग में आ रहा है, ये भी लाइनिंग में मैंने इन दोनों भाइयों का एक जैसा लिया। उसके बाद इसका ये आ रहा है और ग्रे शेड में आ रहा है, तो मैंने मोहम्मद उमर की ये ऑरेंज शेड में ले लिया है, ठीक है। इस तरह मैंने इनकी ना ये कर ली हुई है ऑरेंज शेड में, देखें बाजू पे उसके भी वही, और इसके भी, इसके गले पे वो है, उसके बाजू पे वो है, एक के बाजू पे और एक के गले पे, ये कर लिए हैं। उसके बाद उसके बाद देखें ये लाइनिंग में आ रहा है, तो मैंने इसका ये लाइनिंग में कर लिया है। दोनों भाइयों के मैंने सेम लिए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना थोड़ा सा 19-20 का, इसका मुझे ये शॉर्ट बहुत पसंद है, ये देखिएगा शॉर्ट इसका ना मोहम्मद उमर का, मेरे पिड्डू का शॉर्ट बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ये भी इस्लामाबाद से ली है शर्ट भी, और ये दीघा हॉल से ली है। और ये मेरे बेटे बड़े का, ये मैं इसका भी आपको शॉर्ट दिखाती हूँ, इसका शॉर्ट बहुत ज़बरदस्त, इतना नरम शॉर्ट है इसका, ये देखिएगा, ये देखिए, ये भी मैंने गीगा माल से, ये देखिए, आचू आचू चू चू, ये मैंने इसका गीगा माल से लिया, ये देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, और लो जी हमारी लाइट भी ऑफ हो गई है। पता नहीं अब हम बहुत पीछे से बहुत पुराने पाकिस्तान चले गए हैं या बहुत नए पाकिस्तान में आ गए, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं तो कल भी कह रही थी कि अब हम बहुत पुराने पाकिस्तान में चले गए। यार हमें इतना पाकिस्तान पुराना नहीं चाहिए था, शहबाज शरीफ साहब हमें ज़रा थोड़ा सा पुराना पाकिस्तान दे लेते। लेकिन मैं ना इमरान खान की तरफ हूँ, ना शहबाज शरीफ की तरफ हूँ, ना नून लीग से हूँ, ना काफ लीग से हूँ, ना पी लीग से हूँ, किसी लीग से नहीं हूँ, ठीक है। बस मैं इतना कहूँगी कि जो भी हो अल्लाह पाक उसको हमारे हक़ में अच्छा करे। और बस मैं ये कहूँगी कि इमरान खान के होते हुए लाइट बहुत कम जाती थी, बहुत, क्योंकि पिछले साल जो रमज़ान गुजारा है वो इमरान खान के संग ही गुजारा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम लाइट जाती थी, बल्कि जाती ही नहीं थी रमज़ान में लाइट। इस दफ़ा इन्होंने रमज़ान में इतनी लाइट ले गए, पर मुझे नहीं लगता ये मुसलमान भी हैं, पता नहीं ये क्या है। खैर छोड़ो, जो भी है मिट्टी पाओ इन पे, जो भी है। मुझे कोई बहुत सी चीज़ों पे मुझे इमरान खान वैसे नहीं अच्छा लगता था, मैं आपको ओरिजिनल बात बताऊँ, क्योंकि घर वाले जिस साइड पे होते हैं नून लीग की तरफ से, तो वो भी बंदा वो भी उस टाइम नून लीग की तरफ चला जाता है। लेकिन मुझे पर्सनल तौर पे मैं आपको बात बताऊँ कि मैंने कुछ चीज़ें अवैचित की हैं, देखी हैं, इमरान खान की देखी हैं, और नवाज़ शरीफ लोगों की, नून लीग लोगों की देखी हैं, काफ लीग की देखी हैं, सारों की देखी हैं। तो मुझे हाँ कुछ खामियाँ हैं। इमरान खान लोगों की बेटी बहनों को नहीं कहता नाचो, वो खुद नाचती हैं। वो ये है कि बस उनमें कुछ ये है कि इमरान खान के ये जो जलसे जलास होते हैं ना, उनमें बहुत बेशर्मी होती है। लेकिन मेरी बहनों भाइयों ये चीज़ में देखो ना, जब ईद के जलसे होते हैं, ये जब ईद के फंक्शन होते हैं, बाहर लोग पार्कों में जाते हैं होटलिंग करने, वहाँ पे क्या बगैरती नहीं हो रही थी। इसका मतलब है कि ईद बुरी है। हम लोग खुद अंदर कचरा होता है हमारे, तो हम लोग दूसरों पे डेलते हैं कि यार ये दूसरे की वजह से, नहीं यार ये दूसरे की वजह से बिल्कुल भी नहीं। हम लोग खुद जो होते हैं हम लोग वो बाहर निकालते हैं।
अब आम सी मिसाल देती हूँ, लहर मेरे रिश्तेदारों को भी थोड़ी सी मिर्चें लग जानी है। जैसे हमारी अपनी बेटी बेगैरत गंदी होती है ना, जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है गंदगी में, हम लोग खुद गंदगी में बढ़ते जाते हैं, तो हम किसी दूसरे की बेटी की तरफ ना इशारा करना शुरू कर देते हैं। हम किसी दूसरे की बेटी पे कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब हम देखते हैं किसी दूसरे की बेटी अपने घर में खुश है, हमारी बेटी जो उनसे वो जलील हो रही है, हम लोग इतने फन्ने हैं और जलील हो रही है, तो यकीन करो हम दूसरे की जिसकी बेटी अपने घर में खुश है ना, उसको जलील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके साथ पंगे पुट्ठे सीधे लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। तो अल्लाह ताला जो ज़ात है वो बहुत बेनियाज है। तो मैं यही कहूँगी कि अपने अंदर का गंद लीडरों पे मत डालो, और लीडरों का गंद अपने ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, रिश्तेदारों पे मत डालो। पिछले दिन मैं वो एक वीडियोस देख रही थी यूट्यूब पे कि वो आदमी कहा था, मैं इमरान खान की उधर गया हुआ था, जलसे पे गया हुआ था, मुझे मेरी बीवी ने घर नहीं घुसने दिया। मान सकते हो आप? वो कहती है तुम तुम इमरान खान के जलसे पे गए क्यों, वो नून लीग की है। तो कहता है मुझे घर नहीं घुसे। कहती है तो उसको वो एंकर पूछा था, उसने आपको मना नहीं किया जब आप जाने लगे? कहती है उसने मना किया, लेकिन उसने बस ये कहा था भाई मैं कह रही हूँ नहीं जाना। तो कहते हैं बड़े आराम से बड़े प्यार से उससे मना किया था। तो कहते मुझे क्या पता था ये वो है भाई, अब नहीं करना, लास्ट टाइम है अब नहीं करना, मुझे नहीं पता था ये वो चीज़ है। सो मैं चला गया था, तो उसके बाद अब मुझे वो घर नहीं घुसने दे रही। इसलिए कह रहे हैं कि अपने ताल्लुकात लीडर्स की वजह से ख़राब मत करो, अपना गंद लीडर्स पे मत निकालो, और लीडर्स का गंद अपने आप पे और अपनी फैमिली पे, अपने रिलेटिव्स पे मत निकालो। जो गंदा है वो गंदा ही रहेगा, जो बेगैरत है शुरू से। मैं आपको बात बताऊँ, आप लोग ये चीज़ देखो कि हमारी जोन सी है ना किताबें, हमारी तो ये पढ़ी है कि बहुत से लोग, बहुत दीनदार लोग होते हैं जिनमें बेगैरत लोग, यकीन करो ये मिसालें मेरे पास खुद भी हैं। अब मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बहुत अच्छी फैमिली होती है, सब बहुत अच्छे थे, लेकिन उनमें से एक आधा ऐसा पीस होता है कि हालस बेगैरती का, अगर उनको देख लिया जाए ना, उनकी वो देख ली जाए, हरकतें देख ली जाए, तो लगता है किसी उबाश किस्म की फैमिली में से। अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो अल्लाह ताला की उन पर लानत खास किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह बरस रही होती है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अल्लाह ताला जो उनसे होते हैं ना, वो हर तरह का बंदा हर फैमिली में पैदा करता है। ठीक है, और आगे से इंसान होता है जिसको अपनी अंदर की गंदगी को, अपनी हर चीज़ को ख़त्म करना है। अल्लाह ताला तो बहुत नीट क्लीन इंसान को दुनिया में भेजता है कि भाई उसको फिर आगे से दो रास्ते बताते हैं, यार इस रास्ते पे चला तो ये आगे से इसका सारा रास्ता खुल जाएगा, और अगर बुराई की तरफ चला तो इस रास्ते पे गया तो आगे से पीछे अगली मज़ीद बुराइयाँ हो जाती हैं, उसके लिए मज़ीद स्टेप बाई स्टेप बुराइयाँ खुलती हैं। अब जब हम लोग कोई गलत काम करते हैं तो हम के अल्लाह के, और हमारे साथ कुछ गलत हो तो हम के ये अल्लाह की मर्ज़ी, तो यार ये गलत है, हमने गलत किया, हम ये क्यों नहीं कहते? हम हर बुरी चीज़ को अल्लाह ताला की तरफ क्यों करते हैं? हर बुरी सोसाइटी, हर बुरी चीज़, हर बुरी लेनी देनी, हर चीज़ बुरी को हम लीडर्स की तरफ क्यों करते हैं? हम खुद क्यों नहीं कहते कि हम इतने गंदे हैं? हमारा वो गंद है जो बाहर आ रहा है। अब मैं आपको वो ही बता रही हूँ, मैं भी बेटी बहन बीवी हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की, बाकी भी बेटियाँ बहन बीवियाँ माएँ निकली हैं, वो उनके कंट्रोल में नहीं है। वो नहीं, वो क्या मार्च था, आज़ादी मार्च लेडीज़ का, वो है वो। और यकीन करो वो औरतें जो होती हैं ना, दुनिया में कामयाब होती हैं ना, आखिरत में कामयाब होती हैं। खैर, अब इस टॉपिक पे जिस तरह बात करते जाएंगे वीडियो बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, इसलिए मैं आपको कहती हूँ इसके साथ ही हम लोग कट करते हैं। इंशाल्लाह फिर हम आपको मिलेंगे नए वीडियो में, नए व्लॉग के साथ, और बहुत जल्दी मैं आपको अपनी ईद की शॉपिंग दिखाऊंगी। मेहंदी के डिज़ाइन भी मैं दिखा चुकी हूँ, जूते भी दिखा चुकी हूँ, और या बच्चों के कपड़े भी दिखा रही हूँ। और इसके बाद देखिए अब आपको क्या कपड़े दिखा चुकी, लेकिन स्टिच कपड़े नहीं दिखाए। मैंने एक सूट ज़ायद ले लिया था ब्राउन, वो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत खूबसूरत था। और ब्लैक जो ज़्यादा वो था मेरा, ज़्यादा हैवी सूट था वो। अलबत्ता ये एक सरप्राइज़ है, मैं आपको बाद में बताऊँगी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपको मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में बांट दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। ये आप लोगों का एक मेरे लिए प्यार होता है, कि हौसला अफजाई होती है कि यार आपने अच्छी चवलें मारी है, मज़ीद चवलें मारो। इंशाल्लाह ताला फिर आपको मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।